हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें कोई सिलेबस कवर नहीं करने वाले, लेकिन हम करेंगे कि जो सीबीएसई ने रिसेंटली सिलेबस रिड्यूस किया है वो चैप्टर वाइज क्या क्या रिड्यूस किया है और क्या क्या आपने पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है? वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमारा बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट होती थी वो हमने नहीं करना। मींस वहाँ पे जो एन टाइप पी टाइप कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स वगैरह सारा थे वो प्रॉपर्टीज़ आपने नहीं करनी। मींस आपने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ छोड़ देनी है। बैंड थ्योरी जो थी जिसमें सेमी कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स इंसुलेटर थे वो भी सारा कुछ कवर नहीं करना है। मींस जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो अब हमने कवर नहीं करना है। आपके पास लॉजिकल पार्ट है, सिर्फ वो बचा है। तो कम टू द सेकंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हमारा जहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आ जाता था दैट इज आई फैक्टर। आई फैक्टर आता था जहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस होते थे। तो अब वो चीज़ें हमने नहीं करनी है। मीन्स वी हैव नॉट टू टेक एनी क्वेश्चन ऑन आई फैक्टर, दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर। मीन्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के बेस्ड अब कुछ नहीं आने वाला, आपका जो नॉर्मल है उसी के बेस्ड ही आने वाला है। क्लियर? तो इसमें आपके काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन डिसोसिएशन एसोसिएशन वगैरह वो सारा कुछ कट ऑफ हो जाना है। क्लियर? देन कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सारा पार्ट उन्होंने कोशिश की है कि वो सारे का सारा कट ऑफ हो जाए। तो उसमें जितनी भी बैटरीज थी, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन एक्सेट्रा के जितने भी लॉस थे वो सारे का सारा आपका कट हो चुका है। और आपने जो गैल्वेनिक सेल्स, ड्राई सेल्स वगैरह सारा था वो सारा कुछ आपका कट हो गया है। मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस। आपके पास जो न्यूमेरिकल पार्ट बचा है सिर्फ वही है। नेक्स्ट इक्वेशन उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या आपके मोलर कंडक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं अब सिर्फ वो आने वाले हैं। आपका थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें सेल, बैटरीज, कोरोजन एक्सेट्रा था वो सारे का सारा यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। देन वी कम टू द फोर्थ टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी जहाँ तक न्यूमेरिकल्स थे तो वहीं तक आपने जाना है। मीन्स जहाँ तक टेम्परेचर की डिपेंडेंस होती थी वहाँ तक आपने जाना है। इसमें जो कोलिशन थ्योरी है उसका एलिमेंट्री आइडिया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन वो सारे का सारा आपका कट ऑफ हो चुका है। तो वी कैन से दैट के नियरली 30 to 40% जो आपका ये टॉपिक था उसमें सिलेबस कट हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स का। देन वी कम टू द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आप जानते हैं कि सारे का सारा ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपके कट हो चुकी हैं। जैसे इमल्शंस टॉपिक जो बिल्कुल एंड में जाके आता था, टाइप्स ऑफ इमल्शंस थी वो सारा कट हो गया। कैटालिसिस था, उसमें कैटालिस्ट थे होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, थ्योरेटिकल पार्ट जो वहाँ पे था वो सारे का सारा कट हो चुका है। एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट वो सारा कुछ आपका कट हो गया। एंड जो एंजाइम कैटालिसिस था, जो भी एंजाइम की थ्योरी थी, ऑप्टिमम पीएच वगैरह, ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह वो सारे का सारा इन्होंने कट कर दिया है। तो उससे जो पहला टॉपिक है सिर्फ आपने वही कवर करना है। और एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो भी आपका एक बोरिंग चैप्टर था दैट वाज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपका 6th चैप्टर था जिसे आप मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं, वो टॉपिक आपका इंटायरली सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर? पी ब्लॉक जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट 1-2 ईयर्स से आपका जो ग्रुप 15 था वो +1 में भेज दिया गया था। तो ग्रुप 16 जो था वहाँ से स्टार्ट होता था, तो यहाँ पे भी कुछ कट कर दिए गए हैं। तो जो प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन है, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, allotropic forms, compounds of phosphorus, preparation and properties of halides and oxoacids। मीन्स जो भी आपका ये वाला पार्ट था जिसमें ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स होते थे, उनकी प्रेपरेशन थी,
उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ कंपाउंड्स थे फास्फोरस के, जैसे वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एट्सेट्रा, वो सारे का सारा आपका कट हो गया है। क्लियर है? तो आपने जो चीज़ें नहीं करनी, वो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था। फॉस्फीन था, वो काफ़ी रट्टे वाला टॉपिक था, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपने क्रैम करनी होती थी। नाउ यू नीड नॉट टू क्रैम ऑल दोज टॉपिक्स, और वो हमने सारा कुछ लीव कर देना है। मीन सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फीन, फास्फोरस के कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स, हैलाइड्स, ये सारा कुछ आपका रिमूव हो चुका है। जस्ट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि डाउन द ग्रुप कैसे मूव करेंगी, ग्रुप्स के कंपैरिजन्स क्या हैं, वो आपका अभी भी उन्होंने रिटेन किया है। देन वी कम टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स वगैरह थे, वो सारे का सारा वी कैन से दैट के आपका एफ ब्लॉक इन्होंने एक टाइप से पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया है, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद द डी ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में क्या क्या ख़त्म हुआ? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह थी। एक्टिनॉइड्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता था मेमोराइज करने के लिए, वो सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है। जो कंपैरिजन्स थे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स के, वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो डी ब्लॉक में KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशनल प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो मोस्टली आपने अब इस टॉपिक में करना है डी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिविंग बिहाइंड KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये भी आपका वी कैन से दैट के हाफ तक सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इस चैप्टर का। देन वी कम टू द 9th टॉपिक, दैट वाज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बेसिकली जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक था वो आपका पूरे का पूरा खत्म हो चुका है। अब आपने आइसोमेरिज्म नहीं करना। एंड में जाके टॉपिक होता था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो भी आपका नहीं बचा। क्वालिटेटिव एनालिसिस थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स थे, वो सारा कुछ जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एंड में था, वो सारे का सारा आपका रिड्यूस हो चुका है। तो आपने जो इसमें करना है, बस इसकी नेमिंग बची है, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह वो होगी, लेकिन आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। दैट वाज ए वेरी वास्ट टॉपिक। देन वी कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक जो आपका 10th टॉपिक था, दैट वाज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो उसमें आपके यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, DDT, आपके जो ये टॉपिक थे ये बिल्कुल एंड में आते थे, 2-3 पेज NCERT के। तो वहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं अब आपने नहीं करने। DDT वगैरह के स्ट्रक्चर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन वी कम टू अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो वहाँ पर भी आपके जो मिथेनॉल एंड इथेनॉल का एक अलग से टॉपिक बना हुआ था, वो आपने नहीं करना। बाकी सारे का सारा सिलेबस उन्होंने ऐसा रखा है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज द ओनली चैप्टर जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, आपने सारे का सारा वो वापस पढ़ना ही है। देन वी कम टू अमाइंस। अमाइंस में जो टॉपिक एंड में आता था, पार्ट 2 ऑफ अमाइंस, दैट वाज डेजोनियम सॉल्ट्स, वो आपका खत्म हो चुका है। क्लियर है? तो डेजोनियम सॉल्ट्स आपने अब नहीं करना है। क्लियर? तो अमाइंस वाला टॉपिक ही करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस वाला जो था। डेजोनियम सॉल्ट्स अब सिलेबस में नहीं रहे फॉर द टाइम बीइंग। देन वी कम टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में जो ओलिगोसैकेराइड्स थे लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड्स, वो सारे का सारा आपका खत्म हो गया। तो हमने मोनोसैकेराइड्स ही करने हैं जहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज थी। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपका रिमूव हो चुका है। विटामिन्स हमने नहीं करने हैं, एंजाइम्स नहीं करने हैं। हार्मोनल चेंजेस जो हार्मोन्स थे, एलिमेंट्री आइडिया, वो भी आपने रिमूव कर देना है, एक्सक्लूडिंग दी स्ट्रक्चर्स। क्लियर? लास्ट वाले जो टॉपिक्स थे, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द टाइम बीइंग। आगे जाके शायद CBSE से कंटिन्यू कर ले, लेकिन जब तक कोरोना है, कोरोना को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सिलेबस में कट किया है, और ये कट शायद आप नीट वगैरह में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
क्लियर। और जो आपका चेंज आया है वो चेंज आया है कि आपका जो टॉपिक आएंगे वो 50% ऑब्जेक्टिव होगा और 50% ही आपका वो सब्जेक्टिव होगा। ये भी चेंज आने वाला है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम होते थे, नाउ ऑनवर्ड्स आपका जो 50% ऑब्जेक्टिव होगा पेपर और 50% सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले जैसे ही आएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो MCQ, वन लाइन क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने की आपकी उम्मीद है। क्लियर है बच्चों। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वर्क अब नहीं करना, हमने उतना ही करना है जहाँ पे आपका यहाँ पे गिवन है। और ये शायद चीज़ें आपकी नीट के लिए भी आगे जाके ऐसे ही रहें, आपका सिलेबस शायद कट हो जाए। लेकिन अभी CBSE ने उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ +2 के दी है कोरोना वायरस को देखते हुए। क्लियर है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।